अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान है विद अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स के जो एग्स हैं वो इनफर्टाइल क्यों हो जाते हैं। मुझे कुछ मैसेजेस भी आए थे, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट हेयर इट इज़। तो इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम चीज़ें डिस्कस करेंगे मिस्टेक्स जो हम करते हैं या हमसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के जो एग्स हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, और उनका सोल्यूशन क्या है। सो प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा। तो चलें टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसकी सबसे पहले हम मिस्टेक्स के बारे में या कुछ ऐसी रीज़न्स जिसकी वजह से एग्स इनफर्टाइल हो जाते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रीज़न्स तो बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न्स जो हैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। नंबर वन पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि बर्ड्स की एज आपने पूरी नहीं की। बर्ड्स पूरी तरह मैच्योर नहीं है, बर्ड्स ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है वो एग ले कर देती है फीमेल बगैर मेटिंग के, या मेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती, या वो उसकी बॉन्डिंग ही नहीं होती मेल के साथ, तो वो एग्स के जो है बॉक्स के अंदर जाके ले कर देती है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें कि फ़ीमेल के एग्स का ले करने का मेटिंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। वो मेटिंग के बगैर भी एग्स ले कर देती है। मेटिंग का ताल्लुक़ सिर्फ फर्टिलिटी से है। एग्स आपके तभी फर्टाइल होंगे जब जो है मेल जो है वो प्रॉपर तरीके से मेटिंग करेगा फीमेल्स के साथ। फीमेल्स के अंदर जो एग्स का प्रोडक्शन सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो मीटिंग की कॉल देती है, और मीटिंग करने के बाद जो है वो एग्स जो है फर्टाइल होते हैं। अगर वो मीटिंग की कॉल नहीं देती, मीटिंग नहीं करती, तो उसके बावजूद भी वो एग्स ले कर दे देगी, क्योंकि ये फ़ीमेल का अपना प्रोडक्शन सिस्टम होता है जो उसने ऑटोमेटिकली चलाना होता है। जब फीमेल हीट पे आती है तो एग्स उसके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, और वो एग्स जो है वो ले कर देती है विदाउट मेटिंग, और वो सारे के सारे एग्स जो हैं आपके वो इनफर्टाइल हों। सेकंड नंबर पर वेरी इंपॉर्टेंट इशू के जैसे कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है, लोग समझते हैं कि सितंबर आ गया तो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया। ये लोगों की कंसेप्शन है। यस, इट यूज़ टू स्टार्ट इन सितंबर, बिकॉज तब वेदर जो है वो चेंज होता था। बट अब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सितंबर में ही बॉक्सेस लगाने हैं, आपने एक्चुअली वेदर को चेक करना है। वेदर में मैंने प्रीवियसली भी वीडियो बनाई हुई थी, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस नाइट एंड डे का लेस दैन 10 डिग्री रह जाए, दैट इज़ द बेस्ट टेम्परेचर जब आपने बॉक्सेस लगाने हैं। इवन लाहौर में, अगर आप लाहौर में बेस्ड हैं, अभी तक जो है वो सिचुएशन बॉक्सेस लगाने वाली नहीं हुई। कुछ दिनों के लिए बारिश हुई थी, मौसम ठंडा हो गया, अब दोबारा से धूप निकल आई है। दिन का टेम्परेचर 35 पे जा रहा है और नाइट का टेम्परेचर 19-20 पे जा रहा है। तो डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये बर्ड्स के लिए ठीक नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फीमेल को गर्मी लगती है और वो ब्रीडिंग की तरफ इंड्यूस नहीं होती। इससे भी जो है आपके एग्स जो है वो इनफर्टाइल आएंगे, क्योंकि वो मेटिंग नहीं करेगी मेल के साथ। आइडियल टेम्परेचर जो है ब्रीडिंग के लिए वो लेस दैन 28 है, बिटवीन 25 to 28 होना चाहिए। इससे ऊपर आपका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। अगर आप ब्रीड ले भी रहे हैं अभी, तब भी आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी अभी 50 के राउंड चल रही है, विच इज़ ओके। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो है मेल एंड फीमेल की एज का डिफरेंस। अच्छा, ये मेरे पास बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। लोगों ने 2 साल की फ़ीमेल के साथ जो है वो 8 महीने का मेल लगा दिया है। येस, इट कैन वर्क इन सम टाइम्स, बट ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये वो टाइम आप 2 आउट ऑफ 10 समझ लें कि ऐसे पेयर्स होंगे जो लग जाते होंगे, ठीक है। मोस्टली इसमें एज का इशू आता है। फीमेल जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर हुई होती है। जब मेल प्रॉपर तरीके से मेटिंग नहीं कर पाता तो वो मेल को मारना शुरू हो जाती है, या उसके साथ उसको जो है वो डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ जो है केज के अंदर शुरू हो जाते हैं। तो मेल की जो एज है, अगर आप 2 साल की फ़ीमेल लगा रहे हैं तो 1 साल का मेल लाजमी होना चाहिए। जो इसका डिफरेंस है वो 6-7 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर दैट। इसके अलावा 2 वेरी इंपॉर्टेंट इशू हैं कि बर्ड जो है वो मोल्टिंग पे है, या तो उसने मोल्ड क्लियर नहीं किया अभी, उस वक्त बर्ड जो है वो स्ट्रेस में होता है। तो ऐसे बर्ड जो मोल्टिंग कर रहे हैं, मोल्टिंग चलती रहती है बर्ड्स की। आई थिंक ईयर में 2 दफ़ा ये होती है, डिपेंडिंग कि आपका किस तरह का वेदर वहाँ चल रहा है। तो मोल्टिंग करते हुए बर्ड को खुद से आपने ब्रीड नहीं लेनी है, आपके पास वो ब्रीडिंग रिजल्ट नहीं आएगी। और सेकंडली, अगर कोई बर्ड ट्रीटमेंट पे है, यानी कि आपने किसी बर्ड की कोई लड़ाई हुई है, बर्ड को मोशन लगे हुए हैं, बर्ड को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, बर्ड को माइट से या कोई भी इसी किस्म का इशू था, वो उसकी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको आपने फ़ौरन ब्रीड पर नहीं लगा देना। वो बर्ड आपके पास फ़ौरन ब्रीड नहीं करेगा। उस सिचुएशन में भी आपके पास जो एग्स हैं वो इनफर्टाइल ही आएंगे। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो मैंने देखा है लोगों के साथ पेश आया है, लोग ये करते हैं कि जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है वो फ़ौरन ही ब्रीडिंग फार्मूला देना शुरू हो जाते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास बर्ड जो है वो फ़ौरन से ब्रीड नहीं करेंगे, उनके एग्स आपके पास फर्टाइल नहीं आएंगे। जो ब्रीडिंग फार्मूलाज या जो भी आपने उनका लोडिंग पीरियड होता है वो 1 मंथ पहले होता है ब्रीडिंग सीज़न से। तो 1 मंथ 1.5 महीने पहले आपने ये काम करना स्टार्ट करना है, ताकि वो ब्रीडिंग जब तक स्टार्ट करें तब तक वो फुली रेडी हो चुके हों। बर्ड्स को आपने रेडी करना है, ऐसा नहीं करना कि आप बर्ड लेके आए या बर्ड को आपने कुछ भी नहीं दिया, जैसे ही आपने बॉक्सेस लगाए साथ ही आपने ब्रीडिंग फार्मूलेज और विटामिन देने शुरू कर दिए, उस सूरत हाल में आपका जो बर्ड है वो आपको 100% रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा जी मैंने एक जो इशू था वो एक्सपीरियंस किया था ख़ुद भी, कि हम जो है बहुत जल्दी कर देते हैं, जल्दबाजी में जो है काम करते हैं सारे। जल्दबाजी में बॉक्सेस लगा दिए, जल्दबाजी में ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी, फ़ौरन ही जो है वो बर्ड्स को विटामिन्स देने शुरू कर दिए। तो आपने इस चीज़ में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आपने जो है आपने जो वर्कआउट अपना करना है वो क्लचेस के ऊपर नहीं करना, वो आपने वर्कआउट करना है अपना प्रोडक्शन के ऊपर। इससे मुराद क्या है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग 5 क्लचेस, यानी कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं एक्स्ट्रा विटामिन्स या ओवरडोज कर रहे हैं बर्ड्स को, उनसे क्लचेस लेने के लिए इस सूरत हाल को आपने फॉलो नहीं करना। आपने फॉलो करना है प्रोडक्शन को। ऐसी प्रोडक्शन करें कि हर क्लच में जितने भी आपके पास एग्स आए वो सारे के सारे फर्टाइल हों, यानी कि एक क्लच में आपने 5 एग्स आए हैं तो 5 के 5 फर्टाइल हों। वो ज़्यादा बेहतर है उस सिचुएशन से कि आप 4-5 क्लचेस लें और हर क्लच में आपके पास 2 से 3 जो है वो एग्स जो हैं वो फर्टाइल हों। तो बॉक्सेस लगाने में, फार्मूलाज देने में, विटामिन देने में हमने जल्दबाजी नहीं करनी। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, अपने प्रोसेस के थ्रू ही अपने बर्ड्स के साथ चलना है, तभी आपको जो है वो 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा जी कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो मैं क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें नंबर 1 पे है कि आपने फ़ीमेल टू फीमेल का पेयर लगा दिया है, आपने DNA नहीं करवाया बर्ड्स का, बेसिक मिस्टेक की। वो तो जाहिर सी बात है, फीमेल एग ले करेंगी तो वो उनका प्रोडक्शन सिस्टम है, वो तो एग ले करती ही रहेंगी, वो सारे के सारे इनफर्टाइल होंगे, फर्टाइल नहीं होंगे। सेकंड नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बर्ड्स के नेल जो हैं वो आपने चेक करने अपने बर्ड्स के, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली मेल के, क्योंकि मेल ने मीटिंग करनी होती है तो वो जो पंजे हैं ना वो फीमेल को चुभते हैं। अगर वो उसे चुभेंगे तो वो ज़्यादा देर तक उसे मीटिंग नहीं करने देगी। तो इस सूरत हाल में भी आपके पास जो है वो एग्स जो हैं वो इनफर्टाइल आएंगे। तो अपने बर्ड्स के नेल चेक करें, अगर वो बढ़ गए हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से काटें ताकि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। नंबर 3 पे आपकी फ़ीमेल का जो वेंट है उसके हेयर्स, अगर आपकी फ़ीमेल की एज ज़्यादा है तो आपने चेक करना है। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था कि फ़ीमेल जो थी वो बहुत अच्छी फ़ीमेल थी, बट सडनली उसके 2 क्लच थे जो थे वो इनफर्टाइल हो गए थे। तो उसके बाद मैंने नोट ये किया कि उसके हेयर जो थे वेंट के पास से वो बहुत ज़्यादा हो गए थे और वो एग्स को जो है सही तरह इंक्यूबेट नहीं कर पा रही थी। तो आपने वेंट के पास से उसके जो हेयर्स होते हैं उनको काटना है, उनको आपने चेक करना है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन चल रही है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो पहले फर्टाइल थी लेकिन अब अनफर्टाइल एग्स दे रही है और मेल भी अब अनफर्टाइल एग्स दे रहा है, तो ये इशू आपकी फ़ीमेल के साथ हो सकता है। नंबर 3 पे वेरी कॉमन के स्टिक्स जो हैं वो मूवेबल हैं या स्टिक्स सही तरह नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो पेयर है वो मीटिंग नहीं कर पा रहा। तो अगर फीमेल स्टिक्स हिल रही होंगी तो देयर इज़ अ चांस कि आपके जो एग्स हैं वो सारे इनफर्टाइल आएंगे, क्योंकि मेल फीमेल की जो मीटिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो सकेगी। नंबर 4 पे वेरी कॉमन अगेन कि उसको विटामिन्स की कमी है। ये कमी आपने लाजमी पूरी करनी है। बर्ड्स के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। चाहे आप इनको किसी भी तरीके से पूरा करें, आप सीड मिक्स दें, आप इनको सॉफ्ट फूड दें, आप इसको मल्टीविटामिन दें, ये चीज़ें आपकी बर्ड्स की पूरी होनी चाहिए और ये सारा साल आपने अपने बर्ड्स को देनी है। उनकी क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि आपके बर्ड्स में किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी ना हो। जी, अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशंस तो वेरी सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैंने इसकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अपने बर्ड्स की डाइट का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। उसके अलावा जो इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं आपने उनका ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड्स जो हैं वो फर्टाइल एग देंगे। आपने सॉफ्ट फूड का ख्याल रखना है, आपने विटामिन्स का ख्याल रखना है और आपने जो है अपने बर्ड्स को जो है वो अच्छा सीड मिक्स देना है, साफ़ सुथरा, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद हों। इसके अलावा अगर आपके स्टिल जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं तो इम्यूनोटोन एक मेडिसन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलिटी के लिए जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड इससे जो है आपके जो बर्ड्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आएगा। आपके बर्ड्स जो हैं वो फर्टाइल एग्स देंगे। ये मेडिसिन जो है आप वीक में
2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और ये कोर्स आपने एटलीस्ट 1 महीने तक करवाना है। इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा जो है एवियन कैप्सूल्स हैं, उसके अंदर विटामिन ई होता है, वो आपने यूज़ कर सकते हैं। आपने वो सिरिंज से भरना है और वो आप डायरेक्ट अपने अपने बर्ड्स को देना है, ठीक है। आपको सिरिंज से वो कैप्सूल भरेंगे और आप डायरेक्ट अपने बर्ड्स को फीड करवाएंगे। 400 mg का वो एक कैप्सूल होता है, वो आपने वीक में एक दफ़ा अपने बर्ड्स को डायरेक्टली इंजेक्ट करना है। इससे भी आपका जो इनफर्टिलिटी का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। सो व्यूअर्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने एक शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। रीज़न्स और भी हो सकती हैं, बट यही कुछ मेन रीज़न है जो मेरे सामने हैं, जो मैं समझता था आपके साथ डिस्कस करनी है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।